दे, चाहे नियमित हो, नियोजित हो, 34,540 हो, बीपीएससी हो, बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, मैं सबकी अस्मिता की बात को लेकर के आज अपने इस वीडियो में उपस्थित आपके समक्ष पे हूं। साथियों, बड़े दुख की बात है कि वर्तमान सरकार शिक्षकों के साथ जो व्यवहार कर रही है वो बिल्कुल अशोभनीय है। हम लोग ब्रिटिश शासन तो नहीं देखे थे, लेकिन ब्रिटिश शासन से भी ज़्यादा जो इतिहास में हम लोग पढ़े हैं उससे ज़्यादा शिक्षकों के साथ दोहन और शोषण किया जा रहा है, जो काफ़ी शर्मनाक है और दुखदायक है। जहाँ के राष्ट्र निर्माता को ही दिन रात यातना दिया जाए, जहाँ के राष्ट्र निर्माता को ही सामाजिक हनन पहुँचाया जाए, जहाँ के राष्ट्र निर्माता को ही सामाजिक ठेस पहुँचाया जाए, वहाँ शिक्षा का विकास कैसे संभव है, यह काफ़ी सोचने की बात है। जितना यातना दिया जा रहा शिक्षकों को, और इस यातना के बाद हम लोग विद्यालय में जा करके, हम लोग कोई लोहे के फैक्ट्री का वर्कर नहीं है, हम लोग कोई प्लास्टिक के फैक्ट्री का वर्कर नहीं है, हम लोग कोई मिक्सचर के फैक्ट्री का वर्कर नहीं जहाँ मिक्सचर बनाते हैं और प्लास्टिक का बाल्टी बनाते हैं और पैक करते हैं। हम लोग मानव का निर्माण करते हैं, और एक मानव निर्माण करने वाले को दिन रात टॉर्चर किया जा रहा है तरह तरह से अधिकारियों के माध्यम से। यह बिल्कुल अशोभनीय है। कहीं न कहीं बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब, दलित और महादलित के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की एक गहरी साजिश है। लोग समझ नहीं रहे हैं। अभी बीते दिन सब लोग देखे कि पूर्व एसीएस के पाठक जी को आगे कर करके किस प्रकार से शिक्षकों पर डंडा चलाया गया। जैसे ऐसा लग रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा विभाग ही और शिक्षक ही एक ऐसा कर्मचारी है जो सबसे बड़ा चोर है। इसको साबित करने के लिए, इसके साबित करने के आड़ में पाठक जी के राज में जो हुआ बिहार में कि खरबों रुपया शिक्षा विभाग का जो पड़ा हुआ था वह रातों रात गायब हो गया। और बिहार के विद्यालय में, पूरे बिहार के जितने 75-76 हजार विद्यालय है, वहां अगर भौतिक सत्यापन किया जाए एक ईंट तक नहीं लगा। और उस समय शिक्षक को बदनामी, पब्लिक को भी माइंड में ऐसा डाल दिया गया कि शिक्षक चोर हैं आपके, और शिक्षक को चोर चोर कह करके सब लोग चोर को खदेड़ने में लगे। पीछे पीछे सबका दिमाग वहां बदल दिया, और इधर सारा खरबों रुपया बिहार का खत्म। आप अपने अपने विद्यालय का मुआयना कीजिए, कहीं एक ईंट तक नहीं लगा। 10 फीट और 15 फीट बोर करवाया गया पाठक जी के राज में, तोप दिया गया रातों रात। सब कुछ हुआ। खैर, बात को छोड़िए, सरकार की पैसा सरकार लूटे, पब्लिक की पैसा है पब्लिक लुटवाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो वर्तमान में शिक्षकों के साथ व्यवहार हो रहा है ये काफी शर्मनाक है। अभी देखिए, कल खबर आई है कल से कि चाहे वह 34,540 का शिक्षक हो, 94 बैच के शिक्षक हो, बीपीएससी के शिक्षक हो, नियोजित हो, सक्षमता वाले हो, मतलब जितने प्रकार के शिक्षक हो, सबको एक साथ तबादला करेंगे। प्राप्त सूत्रों से खबर आ रही है कि 1 अगस्त से काउंसलिंग करा करके सबको तबादला कर देंगे। अरे भाई, हम लोग बिहार पुलिस है, आर्मी के जवान है हम लोग, कि जो आप आ रहा है अखबार में और आपके प्राप्त सूत्रों से जो न्यूज चलाने वाले न्यूज चला रहे हैं कि 40 से पार वालों को नदी के पार रखेंगे, तो 40 से कम वाले को पहाड़ी के पार रखेंगे। ये सब कौन सा न्यूज है भाई? हम लोग गोली चलाने वाले हैं क्या? हम लोग रण क्षेत्र में लड़ाई कर, युद्ध करने वाले हैं। जो शिक्षकों का पूर्व काल से चला आ रहा है, जगन्नाथ मिश्रा जो हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री थे, आदरणीय, आज हमारे बीच नहीं है, जो उनका जो चला आ रहा है, जो शिक्षकों को उन्होंने मान सम्मान दिया, ये इसे कभी नहीं बुलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत सोच समझ करके किसी जज ने फैसला दिया कि शिक्षकों का जो स्थानांतरण है वह ऐच्छिक स्थानांतरण रहेगा, ताकि शिक्षक को समाज के में, उस समाज को, उस परिवेश में रहना है जहां मानव का निर्माण करना है, जो अगल बगल बच्चों को लाना है, जो जहां भौगोलिक स्थिति की जानकारी उसको हो, और वहां जाए, बच्चों को घर से लाए, ये करे, लोगों से मिले, पब्लिक के साथ बैठ के मीटिंग करे, बच्चों को समझाए, किसी रूप में विद्यालय में बच्चों को जोड़े। इसलिए ऐच्छिक स्थानांतरण दिया गया। आज उसको समाप्त करने में सरकार लगी हुई है। मतलब हमारी जो लड़ाई थी, हम लोग आज 10-15 साल से 2012-13 साल लोग लड़ते आ रहे हैं कि हमको ऐच्छिक स्थानांतरण चाहिए। कमेटी के नाम पर सोचिए कि ये कमेटी बन गया तो आज बनेगा, कल बनेगा, करते करते सरकार 10 साल पार लगा दी, यहां तक ला दी। हमारी लड़ाई चल रही थी कि समान काम का समान वेतन चाहिए हमको, सरकार उसको टालते 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 यहां तक ले आई सरकार, आज तक नहीं की।
अब देखिए बीच में पाठक जी को ला करके, तो ना उसमें पाठक जी की गलती है न सिद्धार्थ जी की गलती है, ये सिर्फ करवाने वाले सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अब कौन सा बदला ले रहे हैं शिक्षकों से? आप तो यहां तक बोले कि ये शिक्षक हमको वोट नहीं दिया है। तो महोदय, अगर शिक्षक आपको वोट नहीं दिया है आपके कथनानुसार, तो क्या आप राजतंत्र चला रहे हैं क्या? ये तो राजा महाराजा करते थे कि जो उसका बात नहीं मान रहा था उसको बांध करके पेड़ में मारते थे। तब वही एक दिन बाकी रह गया, बंधवा कर शिक्षक को पिटवाइए। राजतंत्र नहीं ना है, ये प्रजातंत्र है। वोट हमारा है, हम जिसको जहां पर वहां देगा। तो आप वोट का बदला आप गद्दी बैठ करके और शिक्षक को तबाह करवा रहे हैं आप। जब शिक्षक को देखिएगा बनावटी किस प्रकार से फिर फंसाया गया कि सक्षमता लेंगे और लेकर सबको राजकर्मी का दर्जा देंगे। संगठन बहुत लोग मना किया, सब कुछ हम लोग किया, आंदोलन किए, सब कुछ किए। बहुत सारे साथी हमारा रास्ता भटक गए, सक्षमता दे दिए। फिर सक्षमता 2 का नाटक रचा गया। अब देखिए परीक्षा का डेट बढ़ते गया, परीक्षा तक नहीं हुआ। पाठक जी जैसे लग रहे थे कि रात को परीक्षा लिए सवेरे बीपीएससी वाले की तरह ज्वाइन करवा देंगे सक्षमता वालों का भी, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि फिर से सरकार को हम मन में काला पैदा हो गया कि अब इन लोग ये भी बात मान लिया। अब क्या करें? हाई कोर्ट फैसला दिया शिक्षक के पक्ष में कि सक्षमता परीक्षा आपका सही है, लेकिन आप जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। जिसको इच्छा है वो सक्षमता देगा, जिसको इच्छा नहीं है वह 60 वर्षों तक नियोजित बन करके रहेगा और नियमावली 2020 में प्रभावी रहेगा। शिक्षक फैसला ले लिए। अभी भी बिहार में 70 से 75 हजार ऐसे शिक्षक है जो नियोजित बनकर रहना पसंद किए। सरकार को यह चीज नहीं भाई, अरे बाप रे बाप, 75 हजार अभी भी रह गया, अब क्या करें? शिक्षक अच्छी का स्थानांतरण को कैसे समाप्त करें? तो अभी जो प्राप्त सूत्रों से खबर आ रही है, उसी प्रकार प्राप्त सूत्रों से एक खबर यह भी चल रही है कि सक्षमता परीक्षा जो 2 आपको नहीं लिया गया, आज तक ज्वाइन नहीं कराया गया, इसका एक ही राज है कि अभी चाह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा को निरस्त कर दे, खत्म। जो परीक्षा दिए, मेहनत किए, तैयारी किए, जाकर के कहा किए नहीं किए, सब खत्म। अब क्या चाह रहे हैं कि सब पर एक डंडा फिर चला, नया डंडा। उधर चला पाठक जी का डंडा, अब चलेगा सिद्धार्थ जी का डंडा। ये डंडा चला करके और सबको ये चाइनीज जो बनावटी राजकर्मी का दर्जा जो मिला है, बिना ग्रेड पे एक चपरासी का नौकरी भी महोदय बिहार में, चाहे कहीं भी किसी स्टेट में, वहां उसको ग्रेड पे है, सबसे न्यूनतम ग्रेड पे भी उसको दिया जाता है। लेकिन बिहार में जो शिक्षक चाहे बीपीएससी बहाल हुए, चाहे जो सक्षमता वाले करवा तैयारी करा रहे थे, या अब जो अब साजिश चल रहे हैं कि सबको राजकर्मी का दर्जा देकर ढकेल दे और एक साथ तबादला कर दे, जो नियोजित है वो नियोजित भी नहीं रहे, ऐसा जो आप चाल चल रहे हैं, तो हमें बनावटी राजकर्मी मंजूर नहीं है। हम आज 20 साल से बिहार में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। आप मेरे जीवन को बर्बाद किए हैं, आप बिहार के पढ़े लिखे युवाओं को लाइफ को बर्बाद किए हैं। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? हम लोग जबरदस्ती नौकरी मांगने गए थे क्या आपके पास? आप नियोजन का प्रक्रिया क्यों? उस समय मजा आया कि 1500 रुपया दे रहे हैं, 1500 में इतना बढ़िया नौकर मिल गया है जो जनगणना भी करवा दे रहा है, लेटरिन भी साफ करवा दे रहा है, मुर्गी भी गिन दे रहा है, सब चुनाव भी करा दे रहा है, किताब भी ढो के ले जा रहा है, कॉपी भी ढो के ले जा रहा है, सारा काम करवा रहा है, खाना बनवा दे रहा है। 1500 नौकर आपको अच्छा लगा था। और आज जब हम अपने हक की लड़ाई मांग कर रहे हैं, आपको कुछ जब विधायक, सांसद, मंत्री को जब बढ़ाना होता है तो एक ताली ध्वनि मत मार करके अब विधानसभा में पारित कर लेते हैं। और शिक्षक जब वेतन मांग रहा है, अपना हक, अपने पेट की आग बुझाने के लिए, अपना वेतन वृद्धि के लिए बात कर रहा है, तो आप फिर से उसको करें कि नया नौकरी करो, छोड़ दो उस नौकरी को।